एक लड़का रोज नोट कर रहा था उसके आसपास जो भी बंदा होगा ना उसके पास गर्लफ्रेंड होगी ही, या तो फिर कोई ना कोई लड़की उसकी लाइफ में होगी जिससे वो रोज बात करता था। रात रात भर जाग के दोनों वीडियो कॉल करते थे, क्या क्या कर रहे थे। एंड वो बंदा बेचारा अकेला बैठा रहता था, उसके पास मोस्ट प्रोबेबली कोई बात करने के लिए नहीं होता था। उसके दोस्त थे, उसके मेल फ्रेंड्स थे, लेकिन वही है कि वो उससे सारी बातें तो शेयर नहीं कर सकता ना जो एक लड़का एक लड़की के साथ शेयर कर सकता है। वो क्या फील कर रहा है मेनली वो किसी भी बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकता। एंड उसके लिए उससे मोस्ट प्रोबेबली लड़की चाहिए ही होती है अपनी लाइफ में। एंड इसके साथ भी यही समस्या आ रही थी कि इसके पास कोई भी लड़की नहीं थी जिससे ये बात कर सके। एंड वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट था। वो इंस्टा में एक लड़की को मैसेज करता था, फॉलो रिक्वेस्ट भेजता था, डीएम करता था, फेसबुक में ढूंढता था लड़कियों को कोई ना कोई बात करने के लिए मिल जाए। सारी जगह बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली एक लड़की ने उससे बात कर ली स्नैपचैट में। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। वो देख रहा था कि हाँ ये लड़की भी मुझसे अच्छे से बात कर रही है, अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है। उसने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी होगी रिलेशनशिप के बारे में, एंड इसलिए उसे पता भी था कि एक लड़की फेमिनाइन कैसी होती है। एंड उसे ये फील होने लगा कि यार ये भी तो वो फेमिनाइन लड़की है जो मैं हमेशा से अपनी लाइफ में चाह रहा था। मे बी फाइनली ये टाइम आ गया है कि ये लड़की अब मेरी लाइफ में आ जाएगी, एक अच्छी लड़की जो मोस्ट प्रोबेबली मिलना इतना मुश्किल है आज के जमाने में। तो वो बंदी उसको मिल गई, उसे यही फील हो रहा था। अभी तक इतने टाइम बात करने के बाद, करीब 15-20 दिन हो गए थे, वो अच्छे से बात कर रहे थे, सारी चीजें सही से चल रही थी। एंड अब वो फील करने लगा था कि अब फाइनली जो मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था उस चीज आ गई है मेरी लाइफ में, एक लड़की मेरी लाइफ में आ गई है। एंड अब से मेरी लाइफ में सारी चीजें अच्छी होगी, मैं किसी के साथ शेयर कर पाऊंगा अपनी फीलिंग्स, एंड मुझे अच्छा लगेगा। मैं एटलीस्ट उन लोगों के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड फील नहीं करूंगा कि उन्हीं के पास लड़की है, मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि अब मेरे पास भी हो गई है। तो यही सोच रहा था वो। लेकिन अब हुआ कि इतने टाइम बाद अच्छे से बात करने के बाद अब उसे फील हो रहा है कि वो पता नहीं रोज मैसेज नहीं कर रही, या तो फिर वो उसे मैसेज कर रहा है फिर भी वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। यही सिनेरियो क्रिएट हो जा रहा है। वो तो उसे रिस्पॉन्स कर रहा है, वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बंदी बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रही है रिस्पॉन्स बैक करने में। उसे अभी तक यही लग रहा था कि ये बंदी सिर्फ मुझी से बात करती है। पर तुम्हें क्या लगता है कि ये सही में पॉसिबल है भी सही? तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वो किसी और बंदे से भी बात कर रही हो सकती है? प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तुम इस चीज को मना नहीं कर सकते। उसे लगने लगा था कि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, पर तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो अभी। ना ही वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ना ही कोई बॉन्ड एस्टेब्लिश हुई है, ना ही तुमने उसे पूछ लिया कि हाँ तो अब से तू मेरी गर्लफ्रेंड, उसने हाँ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमिटमेंट है ही नहीं रिलेशनशिप में। अब जो है ना वो सिर्फ अटैचमेंट है। तुमने रोज बात कर रहे थे उससे, इसलिए तुम उस बंदी के साथ अटैच हो गए हो। एंड अब जब ऐसा टाइम आ गया है कि वो तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रही, वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, वो तुम्हारे कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो तुम्हें ना दर्द फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? तुम उससे प्यार कर रहे हो इसीलिए तुम्हें दर्द फील नहीं हो रहा। इसीलिए तुम्हें दर्द फील हो रहा है क्योंकि तुम उस बंदी के साथ अटैच हो गए हो। ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ अटैचमेंट है। अगर तुम किसी कुत्ते के साथ भी 15-20 दिन रहते हो ना, या 1-2 महीना रहते हो, तो तुम उससे भी अटैच हो जाते हो। पर ये प्यार एंड अटैचमेंट अलग चीज है। तुम बस उस बंदी के साथ अटैच हुए थे। एंड तुमने मेन दिक्कत तो क्या कर दी पता है? तुम फ्यूचर के ख्वाब देखने लगे कि हाँ यार फ्यूचर में ये सारी चीजें अच्छी अच्छी होने वाली है मेरे साथ, अब ये फाइनली मेरे साथ ये लड़की आ गई है, एंड अब तो अच्छा ही होगा। यही तुमने गलती कर दी। तुम फ्यूचर का इतना ज्यादा नहीं सोच सकते, तुम्हें प्रेजेंट में ही रहना पड़ता है। तुम्हें ये सोचना पड़ता है कि अभी तक कुछ कमिटमेंट है ही नहीं, तो ये ऑब्लिगेटेड नहीं है कि ये सिर्फ मेरे से बात करेगी, ये अभी भी किसी से भी बात कर रही हो सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसा ही होगा। तुम सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ऐसा नहीं था कि तुम्हारी सालों की दोस्ती हो एंड फिर तुम्हारे बीच में प्यार हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। यही हुआ था कि तुम सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। एंड यहां पे प्रोबेबिलिटी होती है कि वो किसी और बंदे को डेट भी कर रही हो सकती हो, एंड अभी सिर्फ टेम्पररी फेज के लिए तुमसे बात कर रही हो, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने मे बी उसको बहुत टाइम से रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, अच्छे से बात नहीं कर रहा होगा, या तो फिर वो उसे जेलस फील करवाना चाहती होगी। कुछ भी हो सकता है। तुम्हें इस चीज को कंसीडर करना पड़ता है। एंड अब वो क्या बोलने लगा पता है कि पता नहीं, वैसे तो मैं अगर बैक में जाके सोचूं ना, तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अच्छी ही थी,
पर यही था कि मुझे सिर्फ उसकी अच्छी आदत है, उसका अच्छा बिहेवियर, वो जो भी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है अपने बारे में, वही देख रहा था मैं। उसके कुछ खराब चीजें भी थी, कुछ तो नहीं, बहुत सारी खराब चीजें थी, लेकिन मैं उसको अभी तक इग्नोर कर रहा था। मैं यही सोच रहा था मन ही मन कि ये सारी खराब आदतें सब में होती है एंड अच्छाइयाँ इसमें थोड़ी तो है ही, तो इस अच्छाइयाँ को ही ध्यान में रखता हूं मैं एंड बुराइयाँ को छोड़ देता हूं। पर तुम ये कंसिडर नहीं कर सकते, तुम्हें ये भी देखना पड़ता है कि उसमें जो भी खराबी है वो सारी चीजें तुम टॉलरेट कर सकते हो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि हाँ ये सारी चीजों के साथ मैं इसको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं। अच्छी चीजों के साथ तो कोई भी लाने के लिए तैयार होगा, लेकिन तुम उसकी खराब चीजें एक्सेप्टेड है, चलेगा तुम्हें? ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे पर्सन अच्छे ही होते हैं या ऐसा पर्सन ढूंढो जो 100% सही होगा, 100% बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, सारे अच्छे बिहेवियर होंगे, ऐसा तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। मेन यही मैटर करता है कि जो भी खराब आदत है ना, उस खराब आदतों से तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि फ्यूचर में कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ कलेश हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारी फ्यूचर में तुम्हें ये सोचना पड़ता है कि ये सारी खराब आदतों के साथ मैं इस बंदी के साथ रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। एंड अगर तुम ये जरा भी सोच लेते हो ना कि नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा, लेकिन इसकी अच्छी आदतें हैं तो क्यों मैं उसको अच्छी आदतों को ही देखूं, खराब आदतों को इग्नोर करता जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता। बाद में तुम वो सारी फ्रस्ट्रेशन है ना, एक ही टाइम पे तुम्हारे दिमाग में से बाहर निकलेगी एंड तुम बहुत ही ज्यादा एंग्री फील करोगे उस टाइम पे, उस लड़की पे या तो फिर अपने आप पे कि क्यों तुम इस रिलेशनशिप में आए ही। ये तो यहाँ पे इतनी ज्यादा आगे बढ़ी ही नहीं। अभी तक क्या हुआ ना कि ये बंदा सिर्फ फ्यूचर में ही जी रहा था, उसने प्रेजेंट का कुछ सोचा ही नहीं। उसने ये देखा ही नहीं कि ये बंदी मेरे से कमिटेड नहीं है तो मैं इसकी गांड में ना घुसूं। उसे ये सोचना था एंड उसे ये भी कंसिडर करना था कि वो किसी और बंदे के साथ भी बात कर रही हो सकती हो, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। तुम अभी तक डेट पे गए ही नहीं हो। जब तक तुम डेट पे नहीं जाते तब तक तुम ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्यों क्रिएट करने लगते हो? एंड डेट पे जाने के बाद भी तुम नहीं क्रिएट कर सकते। जब तक रिलेशनशिप उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाती कि हाँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ कमिट हो गए हो, तुम दोनों शादी करने के लिए रेडी हो, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है एंड अब सारी चीजें अच्छी चलने लगेगी, तब तुम बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोच सकते हो। लेकिन इस सिनेरियो में तुम इतना ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोच सकते। तुम्हें यही सोचना पड़ता है कि अभी तक है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, एंड अभी तक अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी तो क्यों तुम इतना ज्यादा डेस्परेशन शो कर रहे हो उस बंदी के लिए? एक बार मैसेज कर दिया एंड उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो वेट करो, 2-3 दिन वेट करो, फिर मैसेज करना, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो छोड़ दो। हर बार तुम ही मैसेज नहीं कर सकते, हर बार तुम ही अपना दिल हथेली में खोल के उसे नहीं दे सकते। ये सारी चीजें तुम हर बार नहीं कर सकते। एंड हाँ मुझे पता है कि सोशल मीडिया में तुम्हें हर एक तरफ अच्छे कपल्स ही शो हो रहे हैं कि हाँ यार ये कपल बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास ही सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं ही सिर्फ अकेला रह जाऊंगा दुनिया में। ऐसा तुम नहीं सोच सकते। वो है ना अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल लाइफ ही शो कर रहे हैं। उसकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हो रही है वो शो भी नहीं कर रहे एंड नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेट है, ओके, वहां पे कोई अपनी खराब चीजें शो नहीं करता, वहां पे अपनी बेस्ट पॉसिबल लाइफ ही शो करता है। तो उस चीज से क्यों अपने आप को कंपेयर कर रहे हो एंड क्यों बार बार ये सोच रहे हो कि लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए? सबसे बेस्ट क्या रहता है पता है? कि तुम अपने आप पे फोकस करो। एटलीस्ट 22-23 साल तक तो अपने आप पे फोकस करो, फिर लड़की ढूंढना स्टार्ट करना, प्रोग्रेस करो अपनी लाइफ में। पैसे कैसे कमाने यही तुम्हें देखना पड़ता है, तुम कैसे उस बंदी को संभाल पाओगे। एंड सच्चाई यही है कि दुख होने वाला है। तुम जब भी देखोगे ना रील स्क्रॉल करते हुए कि हाँ ये अच्छे कपल है, ये देखो कडल कर रहे हैं, ये देखो सेक्स कर रहे हैं, ये देखो मजे कर रहे हैं, ये देखो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे, तुम जब भी ये देखोगे ना तुम्हें मे भी थोड़ा खराब फील होने वाला है, लेकिन बस यही सोचना है कि वो सच नहीं है। तो एट द एंड यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी लड़की के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी लाइफ पे फोकस करो, अच्छे पर्सन बन जाओ, अच्छे मैन बन जाओ एंड लड़की तुम्हारी लाइफ में आ ही जाएगी। तो बस आज के लिए यही कर लो। एंड मुझे पता है इट्स जस्ट सक्स मैन
कि हाँ तुम्हारे पास लड़की नहीं है, सबके पास लड़की है, या तो फिर उसके पास है, वो तो इतना ज्यादा चूतिया दिखता है लेकिन फिर भी उसके पास है। मुझे पता है वो बहुत ज्यादा खराब फील होता है, लेकिन उस चीज पे ध्यान मत दो, सबसे बेस्ट वही रहेगा। बस अपने आप पे ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो एंड कुछ उखाड़ लो जीवन में। ओके, बाय बाय, सी या।